नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है। मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर हाय की दया रंजीत है। भाई। हाय हाय। ईश्वर की दया है कि आज सवेरे से शराब नहीं किया दोस्तों। और सच में ये ईश्वर की कृपा है कि इसी महीने 12 तारीख को मुझे 8 साल पूरे हो गए दोस्तों। और ये सब मेरिकल है दोस्तों, मेरे लिए अद्भुत है, चमत्कार है बहुत बड़ा। जो रंजीत 8 सेकंड नहीं रुक सकता था, 8 सेकंड, 8 घंटा बहुत लंबा है, 8 सेकंड, वही रंजीत आज 8 साल से शराब से दूर है। मेरे जैसे शराबी के जीवन में इससे अलग और क्या चमत्कार रहेगा। क्या शराब से पहले गुस्से में ईश्वर ने दूर रखा है। और ये सब अल्कोहलिक एनिमस के आप मेंबर लोग, आप लोगों की शेयरिंग की ताकत, स्पॉन्सर, स्टेप वर्क, लिटरेचर, ये सब मिला के मुझे सोबर रखा है। आज अहमियत जानता हूँ, अल्कोहलिक एनिमस की अहमियत मेरे जीवन में बहुत बड़ी है। स्पॉन्सर की, लिटरेचर, स्टेप वर्क, ट्रेडिशंस, इसकी अहमियत है मेरे जीवन में। और क्या अहमियत है, तो मुझे एक अच्छा इंसान बना के रहने सिखाती है मुझे कि एक इंसान बन के कैसे रहना है। इंसान, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि एक अच्छा इंसान बन के कैसे जीना है, कैसे जिया जाता है, यही तो मुझे मालूम नहीं था। आज का जो टॉपिक है हमारा डिजीज, मैं कहूंगा ये मेरा डिजीज। और ये डिजीज, जो बीमारी है, ये 3 फेज में काम कर रही है मेरे आज भी। भले आज 8 साल शराब से दूर हूँ, लेकिन वो पहला घोट कभी भी मेरे जीवन में आ सकता है। और वो कैसे आएगा ये मुझे भी मालूम नहीं। और इससे बचने के लिए, इससे सावध रहने के लिए, मुझे अल्कोहलिक एनिमस की मीटिंग आप लोगों के साथ, सबसे बढ़कर वो ईश्वर, उसकी मदद लगती है। ये ट्रायंगल है, मुझे एक दिन की शराब मुक्ति के लिए ये ट्रायंगल है कि मुझे ईश्वर भी की जरूरत है, मुझे आप लोगों के फेलोशिप की भी जरूरत है, मीटिंग की भी जरूरत है। ट्रायंगल है ये मेरे जीवन में। मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन 8 सालों में मेरी जो प्रायोरिटीज है, प्राथमिकता, जो पहले कुछ महीनों में, कुछ सालों में मेरी प्रायोरिटी चेंज हो जाती थी, उस समय की जो परिस्थितियां रहती थी, उस परिस्थितियों के हिसाब से मेरी प्रायोरिटी चेंज होती थी। लेकिन इन 8 सालों में आज भी मेरी प्रायोरिटी चेंज नहीं हुई है। और वो सबसे पहली प्रायोरिटी है मुझे अल्कोहलिक एनिमस की मेरी मीटिंग। अगर अल्कोहलिक एनिमस की मीटिंग में अगर करते रहूंगा तो पहले जहरीले शराब के घुट से मैं दूर रहूंगा, ये मुझे विश्वास। मैंने जब पहली मीटिंग की थी तभी मुझे ये विश्वास मिला था। अगर अभी मुझे जिंदा रहना है तो मुझे अल्कोहलिक एनिमस की मीटिंग की जरूरत है, मुझे करना ही पड़ेगा, मस्ट है मेरे लिए। ऐसे तो अल्कोहलिक एनिमस के इसमें बहुत मस्ट है, लेकिन मीटिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है कि 24 घंटे के मुझे जो जीने के उन्होंने राह बताई है, 24 घंटे में मुझे जीना है। तो ये 24 घंटे में से 22 घंटे, जो कि 22-20 घंटे में जो कुछ दिन भर में जो एक्टिविटी वगैरह करता हूँ, तो दिन भर में ऐसे बहुत से ऐसे लोगों का सामना होता है, परिस्थितियां आती है जो मेरे खिलाफ रहती है, या कभी कभी मेरे इच्छा के जैसे रहती है। और ऐसे समय में मुझे स्टेबल, स्थिर रहने के लिए
ये मीटिंग मुझे काम करती है, मीटिंग मेरे जीवन में काम करती है। मैं देखता हूँ कि दिन भर में जो भी कुछ भी परिस्थितियां आती है और शाम तक जब मेरी मानसिकताएं खराब होती है, तो मैं जब मीटिंग में जाता हूँ, तब मेरी जाते हुए एक मानसिकता जो मेरे अंदर विचार चालू रहते हैं, वो विचार अलग रहते हैं। तब मैं चिड़चिड़ा होता हूँ, मैं बेचैन रहता हूँ, मैं अस्वस्थ रहता हूँ। लेकिन जब मैं मीटिंग में जाता हूँ और इस 1.5 घंटे की मीटिंग करता हूँ, मीटिंग के बाद जब मैं निकलता हूँ, तब मतलब मैं मेरे अंदर एक शांति नहीं आती है, स्थिरता आती है, प्रसन्नता आती है। और मैंने ये बहुत सालों से ये मैंने अनुभव किया है कि मीटिंग में जाने के बाद, पहले जाने के पहले मनस्थिति मेरी क्या थी और मीटिंग के बाद घर में आते समय मेरी मनस्थिति कैसी रहती है। मैं ईश्वर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतनी अनमोल फेलोशिप मुझे दिए है। मैं आज इसका भी शुक्रगुजार हूँ कि मैं शराबी बन गया। अगर मैं शराबी नहीं बनता तो मुझे ये फेलोशिप नहीं मिलती। इस फेलोशिप का महत्व मुझे दूसरे बार समझ में आया कि अल्कोहलिक एनोनिमस का महत्व मेरे जिंदगी में क्या है और मुझे ही क्यों चुना है ईश्वर ने। अल्कोहलिक एनोनिमस का सदैव सदस्य मुझे ही क्यों बनाया है, ये जब मैंने गौर किया तब मुझे समझ में आया थोड़ा थोड़ा, मुझे ही क्यों चुना है। अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं रिपीटर हूँ। 2007 में मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया। अभी मेरी बीमारी, जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया तब जाने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था मेरी जिंदगी में। 32 साल के उम्र में मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के इन मीटिंग में पहली बार आया। मैं यंग एज में आया और जो जो मेरे सपने थे, जो जो मुझे चाहिए था, वो सपने सब पूरे होते दिख रहे थे मुझे। मुझे एक अच्छी बीवी चाहिए थी, तो मेरा लो मैरिज था, उसी के साथ मेरी शादी भी हो गई। ये मेरी इच्छा पूरी हो गई पहले। दूसरी, मैं चाहता था मुझे एक नौकरी मिले। ईश्वर ने ये वो भी मेरी इच्छा पूरी की, मुझे एक अच्छी गवर्नमेंट नौकरी दिला दी। मैं चाहता था खुद का एक मकान हो, वो भी मुझे मिला। मैं चाहता था मेरा बैंक बैलेंस हो, वो भी मेरे पास हो गया सब। लेकिन ये सब मिलने के बावजूद भी मैं खुश नहीं था। मेरे पास सब कुछ था, घर था, बीवी थी, परिवार था, नौकरी, पैसा, मान सम्मान, प्यार, सब कुछ होने के बावजूद भी मैं निराश था। मैं जीवन से, मेरे खुद के जीवन से मैं निराश था और ये समझ में नहीं आ रहा था मुझे एक्चुअली मुझे क्या चाहिए था, जो मिलने के बाद मुझे एक खुशी होगी, मुझे समाधान मिलेगा। मैं क्या चाहता था जिंदगी में, यही मुझे समझ में नहीं आया। जैसे हम सबकी शराब चालू हुई, वैसी मेरी भी शराब चालू हुई। उम्र के 16वें साल में मैंने शराब पी थी, लेकिन उसके बाद वापस पीने का मौका नहीं आया। लेकिन अभी जैसा मैंने बताया कि 32 उम्र होने तक मेरे पास ईश्वर सब कुछ आया है, मिल गया था मुझे। और वो खुशी, वो समाधान, वो प्रसन्नता मैंने शराब में खोजने की कोशिश की। मैं शराब की तरफ गया। बहुत पहले मैं शराब पिया था, तो वो अलग ही एक एहसास हुआ था, अलग ही फीलिंग आई थी मुझे, कुछ अलग ही महसूस हुआ था। और अभी 32वें उम्र में मुझे वापस वो याद आ गया। अभी क्या, अभी वेल सेट है यार। मैं सब जिम्मेदारी पूरी तरह से अच्छी तरह से निभा रहा हूँ, बैंक बैलेंस है,
लड़के बीवी के नाम पर एफडी है, लड़के के नाम पर एफडी है, मेरे खुद के एफडी है। इंश्योरेंस पॉलिसी है, मेरी तो इंश्योरेंस पॉलिसी है, बीवी की है, बच्चे की है। अरे अभी मर गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीवी भी बोलेगी अरे मर गया तो भी मेरे लिए बहुत कुछ करके गया हूँ, इतना मैंने सब कुछ रखा था, सब करके, और जिंदगी से निराश होने लगा। अभी क्या मुझे क्या चाहिए क्या? और मैं वापस शराब के पास गया, उसमें वो सुख ढूंढने को चालू किया मैंने। इसमें मिलेंगे मुझे वो खुशी, वो शुरुआत में तो उसने बहुत मुझे आनंद दिया, बहुत समाधान दिया। मुझे अच्छी खाना जाता था, गहरी नींद लगती थी, मैं सब कुछ कर सकता था। रात को शराब पी के जब सवेरे में वापस उठता था काम को जाने के लिए, तो एकदम फ्रेश, अलग ही फ्रेश मूड में रहता था। कुछ तो भी अलग ही महसूस होता था, एक अलग ही एनर्जी मुझे महसूस होती थी। और तब मुझे ये समझ में आया, यार कुछ तो भी है यार इस शराब में, कुछ तो भी ऐसी पावर है जो मुझे 100 घोड़ों की मुझे ताकत दिलाती देती है। और फिर क्या, मेरा ग्रुप भी वही मिल गया मुझे, वैसे ही जो शराब पीने वाले थे, फिर उनके साथ महफिली चालू हो गई, फिर दोस्त लोगों के साथ, फिर मेरे रिश्ते में जो मेरे भाई लोग थे उनके साथ मैं बैठना चालू हो गया। पैसा तो था। अभी फिर रंजित का देखने का नजरिया खुद की तरफ और औरों की तरफ बदलाव होने लगा। अभी वो मुझे बढ़तपन चाहिए, चाहे नहीं चाह लगा, मुझे अभी बढ़तपन चाहिए। मेरे दोस्त लोगों ने, मेरे भाई लोगों ने, कजन जो मेरे हैं, उन लोगों ने कहना मांगता है 4 लोगों के सामने, रंजित जैसा इंसान नहीं है। क्या पार्टी देता है यार, पूरा बिल भरता है वो। बात बात में फिर मैं बार में बैठता था, और फिर मेरे दोस्त लोगों को, मेरे कजन्स को मैं फोन करके बुला के लेता था, आओ 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 शराब पीने के लिए आओ, मैं इस बार में बैठा हूँ, आओ। आते थे, और फिर मैं उनमें सबसे बड़ा बॉस बन जाता था। मैं खुद खुद को कुछ अलग ही मैं, मुझे एहसास होता था। बढ़तपन। बाद बाद में फिर धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया कि यार ये मेरी जो शराब पीने है वो बढ़ने लगी है यार। अभी मुझे तकलीफ होना चालू हो गया। जो शराब मुझे खुशी देती थी, मुझे दुख से आराम देती थी, अभी वो मुझे तकलीफ देना चालू हो गया। दूसरे दिन मैं रात को शराब पीता था, और दूसरे दिन काम के सवेरे जब उठता था तब मेरा सर हैंगओवर हो गया रहता था, मेरा बॉडी शिवरिंग होना चालू हो गया। लाइफ में ये सब मुझे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हो गया चालू कि यार ये क्या हो रहा है मेरे बारे में, ये मुझे क्या हो रहा है। मेरा हेडेक हो रहा है, जबरदस्त हेडेक हो रहा है, बॉडी शिवरिंग कर रही है, समझ में नहीं आ रहा था। वैसा ही काम को जाता था, लेकिन काम में भी दिल नहीं लगता था। तो मुझे अंदर जो कुछ तकलीफ होती थी ना, उस पर ही मेरा सब कॉन्सेंट्रेशन, मेरा ध्यान लगा रहता। और ऐसा लगता है यार कभी कभी मेरे काम से छुट्टी होंगी, और कभी मैं जाके वो बाजार में जाके शराब पीने को बैठे। अभी ये विचार चालू हो गए मेरे कि कभी यहाँ से, कभी जल्दी से यहाँ से बाहर निकलूं। मैं शाम को 5 बजे कब बजेंगे, और कब मैं बाहर जाके शराब पीऊंगा। अभी वो शराब का अट्रैक्शन इतना बढ़ गया। बाद में फिर मेरे साथ जो बैठने वाले मेरे दोस्त लोग वगैरह थे, मेरे भाई लोग थे, वो लोग कहते थे अरे यार तू अभी शराब ज्यादा पी रहा है रंजीत, तेरा पीना जरा अलग तरीका का अभी हो गया है। लेकिन मेरी बीमारी मुझे बोलती थी इनको शराब नहीं पीना आता है ठीक से, इसलिए ये मेरे से जलते हैं। मैं अभी इतनी शराब पीता हूँ तभी भी मैं नॉर्मल रहता हूँ। इनको ये मेरा ये शराब पीना इनको दिखा अच्छा नहीं लगता है।
क्योंकि उनको शराब नहीं पीनी आती है। ऐसे अभी मेरी बीमारी मुझे कहने लगी, मतलब मेरे विचार धीरे 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 मेरा कॉन्फिडेंस कम होते चला गया। एक बात मुझे समझ में आई ये रिकवरी में, कि शुरुआत के दिनों में मैंने शराब तो बहुत खुशी से पी है, लेकिन बाद बाद में जब मुझे वो तकलीफदायक हो गई, तो उसने सबसे पहला मेरे जीवन में कहाँ पर वार किया है, मेरा घात किया है। तो मेरा जो खुद का जो आत्मविश्वास था ना, वो आत्मविश्वास पूरी तरह से निकाल लिया, खत्म किया मुझे, अंदर से पोकला कर दिया, खाली कर दिया मुझे। अभी उस शराब मुझे बोलने लगी कि मेरे सिवा तेरा कुछ चलने वाला नहीं है। जब तक तू मुझे तेरे अंदर नहीं डालेगा, तब तक तू कुछ भी नहीं कर सकता। ना सवेरे का ब्रश कर सकता है, ना तू मुंह धो सकता है, ना नहा सकता है, ना कपड़े बदल सकता है, शर्ट के बटन भी लगा नहीं सकता तू, आशे में देख के तू कंघी भी नहीं कर सकता है, तू काम पर भी नहीं जा सकता है, जब तक मुझे पहले ले पिएगा नहीं तू। और ऐसे ही मेरे दोस्त ने एक बार मुझे बोला यार, मैंने उसको बोला यार ये सवेरे मुझे बहुत तकलीफ होती है यार, रात की पी हुई सवेरे मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्या करूं यार इस पर। उसने मुझे बहुत अच्छा सजेशन दिया, अरे सवेरे भी थोड़ा लेते जा यार, ये सब तकलीफ तेरी दूर हो जाएगी। और दोस्त ने कहा हुआ मतलब वो तो 100% सही है। फिर मैंने जो शाम को पीता था, वो मैंने सवेरे 5 बजे पीना चालू हो गया मेरा, फिर थोड़ा शराब पीना और बाद में फिर काम को चले जाना। अभी मेरी डिपेंडेंसी शराब पर बढ़ गई, कि जब तक तू मुझे पिएगा नहीं तब तक तू कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा आत्मविश्वास जो था, वो आत्मविश्वास मुझे खत्म कर दिया उसने, मुझे अंदर से उसने खत्म कर दिया, मुझे डिपेंडेंट बना दिया शराब ने। फिर वो सवेरे 5 बजे की जो चालू हुई, वो कब मैं दोपहर पीने लगा, कब वापस, फिर वो राउंड द क्लॉक मेरा चालू हो गया। बाद में फिर मुझे ऐसा लगने लगा यार, मैं अगर अब काम पर जाऊंगा तो मुझे अंदर शराब नहीं मिलेंगी, तो फिर अभी काम को नहीं जाना। फिर मैंने काम को जाना बंद कर दिया। मैं पहले 5-5 दिन, बाद में 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 5-5 महीना मैं काम पर ही जाना मेरा बंद हो गया। क्योंकि मुझे शराब पीनी है ना, शराब के सिवा अभी मैं कुछ सोच भी नहीं सकता, शराब के सिवा मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, शराब और शराब। और ऐसे में अल्कोहलिक एनिमस का मुझे मैसेज मिल गया। मैं घर में आ गया एक दिन जल्दी, और मैं पेपर पढ़ रहा था, और उसमें मेरा जो होम ग्रुप है, उस होम ग्रुप का एनिवर्सरी था, और वो वक्त था 2007। 2007 में मैंने ये पेपर में मैंने अल्कोहलिक एनिमस का ये न्यूज पढ़ा, और मैंने सोचा यार देखेंगे तभी क्या है ये अल्कोहलिक एनिमस, क्योंकि मेरे घर से नजदीक थी वो ग्रुप, और मैं देखने के लिए चला गया। सही में बोलता हूँ दोस्तों, मुझे मालूम भी नहीं था ये अल्कोहलिक एनिमल्स क्या है, यहाँ पर क्या चलता है, यहाँ पर क्या होने वाला है। ये जो अल्कोहलिक एनिमल्स जो नाम है, ये एनोनिमस का मुझे अर्थ भी नहीं समझा था उस समय, ये एनोनिमस क्या है। लेकिन अल्कोहल लिखा था, ये मुझे समझ में आया, ये शराब के बारे में कुछ तभी है। अल्कोहल, ये अल्कोहलिक है, ये शब्द का अर्थ मुझे इतना ही समझ, ये शराब के बारे में कुछ तभी है यार यहाँ पर। और वो टाइमिंग दिया था, मैं गया शाम के टाइम, मैं पिया हुआ था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तभी भी मैं बाके बढ़ गया। 150-200 लोग थे और वो कार्यक्रम चल रहा था, 2-3 शेयरिंग हो गया, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तीसरा शेयरिंग जिस मेंबर ने शेयरिंग उसने की, और मैं एकदम सडनली मैं उसकी शेयरिंग को ध्यानपूर्वक सुनने लगा। ये जो डिजीज के बारे में, ये बीमारी के बारे में वो बोल रहा था, लेकिन इस बीमारी के बारे में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया पहली मीटिंग में। लेकिन मेरे पीने का जो पैटर्न था, मेरी इच्छा अभी नहीं थी, तभी भी मुझे पीना पड़ रहा था। और ये जो मेरी हालत जो थी ना,
जो मैं किसी को बता भी नहीं पा रहा था, ना मेरे घर वालों को बता पा रहा था, ना मेरे दोस्त लोगों को मैं बोल पा रहा था। मेरे घर वाले मुझे हमेशा एक ही बात पूछते थे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है क्या तुझे, कुछ समस्या है क्या, पैसे को कुछ तूने कर्जा बिर्जा किया है क्या, ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो हमको बता ना, हम सॉल्व करेंगे, लेकिन तू शराब क्यों इतना पी रहा है। और वो मुझे पूछते थे कि तू इतना शराब क्यों पी रहा है, और इसके जवाब मेरे पास ही नहीं था, क्योंकि मुझे ही मालूम नहीं था कि मैं शराब इतने क्यों पी रहा हूँ। क्योंकि जाते वक्त तो मैं सोचता था आज थोड़ी ही पीऊंगा मैं, लेकिन जैसे ही मैं अंदर जाता था, मैं पहला घोट डाल अंदर मेरे वो शराब जाती थी, और थोड़ी देर के बाद मालूम नहीं क्या होता था मुझे, और मोर मोर का वो जो बीमारी, वो यहाँ पर कहे जाते हैं मोर मोर की बीमारी ही है मुझे, वो और मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि अभी बस बहुत हो गया, आज मैंने बहुत शराब पी है, मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं। मुझे जितनी मिलेंगे तब तक मैं पीता ही रहा, जब तक मैं ब्लैकआउट, टोटल ब्लैकआउट, जब तक मैं टोटल ब्लैकआउट नहीं होता था तब तक मुझे शराब पीनी ही पड़ती थी। ऐसी मेरी हालत हो गई उस बाद में। और ये सब मेंबर, वो जो मेंबर था वो मेंबर ये सब शेयर कर रहा था। वो मीटिंग खत्म होने के बाद मुझे ज्यादा तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एक बात मुझे जरूर समझ में आई पहले ही मीटिंग में। मुझे जो कुछ तकलीफ है, जो तकलीफ से मैं जा रहा हूँ, जो तकलीफ मुझे हो रही है, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है मुझे क्या तकलीफ है, और मैं क्यों शराब पी रहा हूँ इतना, मुझे क्यों इतनी शराब पीनी पड़ती है, ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। और दोस्तों मालूम नहीं, उस दिन से मैंने, दूसरे दिन से मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग कंटिन्यू चालू किया दोस्तों, मैं आने चालू हो गया दोस्तों। लेकिन ये बोलते ना कि इज्म, अल्कोहलिज्म, अभी ये अल्कोहल तो स्टॉप हो गया। दूसरे मीटिंग से मैंने शराब पीना, मैंने हाथ नहीं लगाया शराब को, कि ये कैसा गॉड ग्रेस है मालूम नहीं, लेकिन हो गया चमत्कार। लेकिन हमारे बीमारी का दूसरा जो पार्ट है इज्म, अभी ये इज्म मेरा चालू हो गया। कुछ महीने जाने के बाद, कुछ साल होने के बाद, यही रंजित को लगने लगा, अरे मैं गलती से अल्कोहलिक एनोनिमस में आया है यार, और बहुत जल्दी आ गया यार, मेरा कहा अभी तक घर गया है, मेरी कहा बीबी छोड़ के चली गई है, मेरी कहा नौकरी गई है, मैं कहा रास्ते पर आया हूँ, अरे मेरे पास, मेरा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और अल्कोहलिक एनोनिमस मुझे एक स्लोगन बता रही है, एज इट, मैंने बहुत बार सुना है ये एज इट, लेकिन इस शब्द का अर्थ समझ के किसने लिया है, मैंने कभी समझ ही नहीं लिया ये क्या कहना चाहती है, एज इट मतलब क्या है, ये क्या कहते हैं एज इट मतलब, इसका अर्थ क्या है। और मैंने किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं समझी कुछ जरूरत ही नहीं समझे ना, क्योंकि मैं सबसे ज्ञानी, आई कैन मैनेज, आई कैन हैंडल, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ मालूम है। अभी तो क्या, मेरा जो मेन प्रॉब्लम था ना, शराब थी ना, शराब के वजह से मुझे ये सब सहना पड़ रहा था, शराब ने मुझे सब ये खोखला कर दिया था, शराब ने मेरा आत्मविश्वास पूरी तरह से नष्ट किया था। शराब की वजह से मेरे घर वाले मुझे बार बार पूछ रहे थे कि तू शराबी बन गया है, तू इतना शराब क्यों पीता है। शराब के वजह से मेरे दोस्त लोग भी मुझे धुतकार रहे थे। अभी तो मेरी शराब बंद हो गई, अभी मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, अभी मैं सबको बताऊंगा रंजीत कितना अच्छा है। बीमारी का दूसरा भाग चालू हो गया, पैसा, घमंड, प्रेस्टीज, सत्ता, और पांचवा भाग जो है सक्सेस। टेरिफिक, जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई।
बार बार मैं अल्कोहलिक एनिमल्स में शेयरिंग में सुनता था मेंबर, बार बार। अल्कोहलिक एनिमल्स में आने के बाद इन 3 चीजों से दूर रहना जरूरी है। मेंबर लोग मुझे उनके शेयरिंग में से बता रहे थे। प्रतिष्ठा के पीछे मतलब, पैसे के पीछे मतलब, और सेक्स के पीछे मतलब। लेकिन तब तक मुझे कुछ साल हो गए ना, मैं अभी मिडिल टाइमर खुद को समझने लगा। अल्कोहलिक एनिमल्स के थोड़े किताबें मुझे मिली थी, तो वो किताब मैंने पढ़ लिया और खुद का डिजीज का डायग्नोस मैंने खुद ही किया। और मेरी बीमारी मुझे बोलने लगी, अरे यार तुझे सब कुछ अभी मालूम है, तूने तो बिग बुक भी पढ़ लिया, तूने तो 12/12 भी पढ़ लिया, अभी क्या कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब पता है तुझे, अभी सब पता है। 3 साल के बाद वापस शराब पीनी पड़ी मुझे। 3 साल के बाद सब कुछ मालूम था मुझे। हॉल्ट का कार्यक्रम मालूम था, हॉनेस्टी का मालूम था, हाउ का कार्यक्रम मालूम, सब कुछ मालूम है, सब मालूम है। लेकिन वो एक क्षण आ गया और उस वक्त एक मन कह रहा था, रंजित मत पी। 3 साल हुए पिया नहीं है रंजित, तू मत पी। और वो दूसरा विचार, वो कह रहा था, अरे पी रे, कोई प्रॉब्लम नहीं, पी, अभी पीना पड़ेगा तुझे, पिएगा नहीं तो होगा कैसे फिर? ये प्रॉब्लम जो तो क्रिएट हुआ है तेरे जीवन में, इससे तू बाहर कैसे निकलेगा? पी। और पीना पड़ा दोस्तों। बर्बाद हो गई जिंदगी, बर्बाद, पूरी तरह से जिंदगी बर्बाद हो गई। आज कोई नए मेंबर अगर इस मीटिंग में अभी रहेंगे, तो मैं हाथ जोड़ के विनम्रता से विनंती करूंगा, प्रार्थना करूंगा, जो गलतियां मैंने की आप मत कीजिए। बर्बाद हो गया, सब कुछ गया, सब कुछ गया। जो मुझे लगता था ना, मेरा है, मैंने कमाया है, मैंने हासिल किया है, मेरा मेरा मेरा, सब गया, सब। आखिर के दिनों में 3 साल पूना में रास्ते पर भीख मांग रहा था। 3 साल सपने में भी नहीं सोचा था मैंने ये। 3 साल रास्ते पर भीख मांगा है मैंने। 3 साल मैंने मंदिर के बाहर बैठ के 1-1 रुपए भीख मांगी है। जो अन्नदान किया जाता है ना गरीबों को, उस लाइन में खड़ा होके मैंने खाना खाया है। 3 साल नहाया नहीं था, 3 साल कपड़ा नहीं बदला था, 3 साल ब्रश नहीं किया था, मालूम ही नहीं। भिखारों के साथ रहना, भिखारों के साथ घूमना और शराब पीना, यही मेरी दुनिया रह गई। अल्कोहलिक एनिमल्स में मैं जब आया था, तब मैंने ये एक बात सुनी थी, ऐसे ही अगर मैं शराब पीते रहूंगा तो आखिर में इसके 2 ही परिणाम होंगे, मौत या पागलपन। तो उसमें से एक तो सही हो गया मेरे जीवन में, पागलपन। 3 साल अगर मैं रास्ते पर रहा हूं, निकाला है, तो इसको पागलपन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? शराब ने ऐसे थर तलक, ऐसे लास्ट के तलक मुझे लेके गए, मौत तलक लेके गए। वो भूल गया मैं सब कुछ, पागल हो गया मैं, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ चला गया, नौकरी चली गई, घर चला गया, बीबी चली गई, सब 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 सब। सिर्फ मैंने सुना था, लेकिन एक मेरे पास इसके अनुभव नहीं थे। अभी दूसरे बार ये सब अनुभव लेने पड़े मुझे। कैसे बचा मुझे मालूम नहीं है। 5 साल के बाद मैंने वही रास्ते पर घुटने टेक के ईश्वर से प्रार्थना की, जो ईश्वर के 3 साल बाहर में बैठा हूँ और ईश्वर वो मंदिर में, लेकिन उसको मैंने प्रार्थना नहीं की। 3 साल के बाद मैंने घुटने टेक के प्रार्थना की, ईश्वर तू है तो मुझे इसमें से निकल या मार तो भी डाल। और वो अंदर से आवाज आई थी मुझे, वो ईश्वर से मैंने पुकारा था। शाम को 6:30 बजे मुझे याद आ गया, कभी तभी मैं अल्कोहलिक एनिमल्स में गया था और मेरी शराब रुकी थी। जैसे मुझे याद आ गया, जिस हालत में था उसी हालत में मैं मेरे होम ग्रुप में गया। मुझे मालूम भी नहीं था उस दिन मेरे होम ग्रुप की मीटिंग है या नहीं है।
लेकिन ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि उस दिन मेरी होम ग्रुप की मीटिंग थी, और जो मेरे पहचान वाले मेंबर थे ना, जो मुझे पहचानते थे, मुझे लग रहा था अभी ये लोग मुझे देख के क्या बोलेंगे, मेरा अपमान करेंगे क्या, मुझे अकल देंगे क्या, इनसे दूर करेंगे क्या, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं हो गया। मीटिंग खत्म होने के बाद आप लोगों ने मुझे गले मिलाया, आप लोगों ने मुझे कंधे पर हाथ रख के बोला, रंजीत ये भी दिन चले जाएंगे, डर मत, हम लोग हैं तेरे साथ, डर मत, वन डे एट ए टाइम। तब आंखों में पानी आ गया। जिस अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर लोगों को मैं एक जमाने में सोचता था इनके बारे में कि ये लोग मुझे क्या मदद करेंगे, ये लोग मुझे क्या सिखाएंगे, आप लोगों ने ही मुझे कंधे पर हाथ रख के कहा है, रंजीत डर मत, सब कुछ ठीक ठाक होगा, ये भी दिन जाएंगे रंजीत। मीटिंग छूटने के बाद एक ओल्ड टाइमर था इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनके शब्द मेरी जीवन बदल गया उनके जीवन शब्द से। उन्होंने मुझे बात बोली थी, अभी हो गया ना, क्या अभी भी कुछ बाकी है तो अभी भी शराब के दुख ले या शराब पी सकता है। मेरे पास उनके प्रश्न का उत्तर नहीं था, मैं चुप बैठा था। अब आगे उन्होंने जाके बोला, अभी अल्कोहलिक एनोनिमस में आया है तो अल्कोहलिक एनोनिमस का मीटिंग का हाथ मत छोड़ रंजीत। वो दिन और आज का दिन है, अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग का हाथ नहीं छोड़ा, कुछ भी होने दो। 8 साल में बहुत से कठिनाई आई, परेशानी आई, लेकिन प्रायोरिटी चेंज नहीं होने दी, कुछ भी होने दो, अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग। लेकिन धीरे धीरे आगे फिर समझ में आया कि सिर्फ मीटिंग तो मैं पहले भी किया था, क्या हुआ, सिर्फ मीटिंग से कुछ होने वाला नहीं। अभी ये रिकवरी प्रोग्राम जो मुझे दिया है, ये रिकवरी प्रोग्राम पर मुझे ध्यान देना पड़ेगा। आधे अधूरे उपाय से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। मुझे अभी जिंदा रहना है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। मैं ईश्वर का बहुत आभारी हूँ कि जब मैंने वो ईश्वर से मांगा तब उसने मुझे दिया। मैंने ये दूसरे बार मैंने पैसा नहीं मांगा, मेरी गई हुई नौकरी दे मुझे, ये नहीं मांगी मैंने, मेरा गया हुआ परिवार मुझे दे, ये नहीं मांगा मैंने, मेरा घर गया मुझे घर दे, ये नहीं मांगा मैंने। लेकिन दूसरे बार मैंने ईश्वर से मांगा, मुझे एक स्पॉन्सर दे, जो मुझे ये बात समझाएगा ये स्टेप और क्या है, जो मुझे ये बताएगा ये बिग बुक में क्या लिखा है, जो मुझे ये समझाएगा कि ये 12/12 में क्या लिखा है, और ये क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे अभी मेरे इज्म पर काम करना है दोस्तों। स्टेप पर जैसे जैसे काम करते गया दोस्तों, जिंदगी बदल गई दोस्तों, बदल गई जिंदगी। गया हुआ परिवार आ गया, नौकरी मिल गई, छोटी मोटी आज नौकरी कर रहा हूँ दोस्तों। जो घर मेरे पास शराब पीते वक्त मेरा घर चला गया, एक घर मिल गया है यार मुझे। जो रंजित एक जमाने पर रास्ते पर सोता था, बारिश हो धूप हो, आज वो परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है कि आज छत के नीचे सोता हूँ यार, नीचे बिछाने के लिए गद्दा है, अच्छा खाना मिलता है यार, क्या मांगता है। और अगर मेरा जैसा इंसान का जीवन इस अल्कोहलिक एनोनिमस में आके अगर बदल सकता है तो किसी का भी बदल सकता है। बशर्त मुझे ईमानदार रहना पड़ेगा, मुझे खुद से ईमानदार रहना पड़ेगा, और जिस पर मेरा विश्वास है उस ईश्वर पर भी मुझे विश्वास करना पड़ेगा। मुझे बोलने के लिए आप लोगों ने संधि दी, ओपन हैंड ग्रुप का मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ कि आप लोगों ने इतने शांत पूर्वक सब लोगों ने सुना। मुझे बहुत बहुत मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवाद, थैंक यू।